अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाबा साहब के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और क्या ये उनका ये बाबा साहब के प्रति ये उनकी श्रद्धांजलि है या फिर वो दलित वोट बैंक के लिए दिखावा कर रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इनको दलितों के प्रति असीम प्रेम उमड़ रहा है। इतना प्रेम उमड़ रहा है कि इस मोहब्बत की कोई इंतहा ही नहीं है। शायद दलितों ने राजनीतिक दलों की इतनी मोहब्बत कभी देखी नहीं होगी। ये कुछ अपच हो रहा है। इतनी ज्यादा प्रेम भावना दलितों के प्रति और बाबा साहब के प्रति दिखाई जा रही है कि एक होड़ सी मची हुई है। एक कंपटीशन मचा हुआ है कि कौन 14 अप्रैल को सबसे ज्यादा अम्बेडकराइट होने की कोशिश करता है। और इसमें कोई एक दल सम्मिलित नहीं है। बहनों भाइयों, उत्तर भारत के तकरीबन सभी दल इस होड़ में बेइंतहा भागे जा रहे हैं और भागे ही जा रहे हैं और बस भाग ही रहे हैं। और इतना भाग रहे हैं कि भागते भागते किसी को लगता है कि शायद हम पीछे तो नहीं रह गए, तो वो फिर भागने लगता है। बाबा साहब के प्रति इस असीम सम्मान को व्यक्त करने के कारण क्या है? क्या सिर्फ 14 अप्रैल को ही सबको बाबा साहब याद आते हैं या उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा रचित की गई चीजें और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की भी कोई इज्जत है या उससे भी कोई मोहब्बत करता है? और मैं ये सवाल बाबा साहब के अनुयायियों से भी करता हूं कि वो क्या बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनकी दी गई प्रेरणा पर काम करते हैं और उनके दिए गए वाक्यों पर और उनकी दी गई शिक्षा पर क्या वो विश्वास करते हैं और क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? जो बाबा साहब कह के गए, क्या वो दलित समाज उसको पूरा कर रहा है? क्या उस पर वो अडिग है? और क्या ये राजनीतिक दल वाकई में बाबा साहब की प्रेरणा, उनकी शिक्षा, उनके द्वारा भेदभाव से रहित, जातियों से रहित समाज की जो परिकल्पना थी, दलितों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदलने की, क्या ये राजनीतिक दल वाकई में बदलना चाहते हैं या फिर ये महज दिखावा कर रहे हैं? या वाकई में इनको दलितों की बड़ी चिंता है और ये समाज के बराबरी वाले पायदान पर मुख्य धारा का हिस्सा दलित समाज को बनाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, ये होड़ सी क्यों मची हुई है और इस होड़ में सभी दल सम्मिलित हैं। बाबा साहब के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दुकानें सजा रखी हैं और वो ऐसा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए कोशिश करते हैं कि जैसे इससे ज्यादा वो किसी से प्रेम ही नहीं करते। जिन सरकारों ने दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में या जिन दलों ने कभी मेरिट अचीव की थी और उसको वो बड़े गौरवपूर्ण तरीके से व्याख्या करते थे, आज वो बाबा साहब के सम्मान में उनकी कमर झुकी जा रही है और वो लेटे हुए हैं, 90 डिग्री पे लेटे हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? बहनों भाइयों, कारण है वोट बैंक। राजनीतिक दल कोई काम यूं ही कभी नहीं करते हैं, रात में 12 बजे भी नहीं, और वो कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं कि वो कोई धर्मादा का काम करेंगे। राजनीतिक दल सत्ता के लिए होते हैं और उनकी नज़र में हर एक समूह और उसका नायक वो वोट बैंक और उसकी चाबी है। तो बाबा साहब भी दलितों के वोट बैंक की मास्टर की हैं। मुझे ये तीखी और वास्तविक बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं जिस तरह के आयोजन, कार्यक्रम और जैसी बातें हो रही हैं वो कई बार बड़ी हतप्रभ और बड़ी हैरान करती हैं। क्या वाकई में इस देश के राजनीतिक दलों के एजेंडा में दलितों का उत्थान है? और अगर है तो आज 70 साल 75 साल बीतने के बाद भी, आज़ादी के इतना वक्त बीतने के बाद भी दलित समाज इतना हाशिए पर क्यों है? ये विचार होना चाहिए। क्या वाकई में हम उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं और क्या वो वाकई में समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पायदान पर बराबरी पे खड़े हैं? बहनों भाइयों, बहुत नीचे खड़े हैं और ये राजनीतिक दल हमेशा से इस बात की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो दलितों की इस चेतना को, उनके मूवमेंट को और उनके इमोशंस को इस्तेमाल कर सकें। और ये जो 14 तारीख को होता है, ये इस्तेमाल करने के लिए होता है। आप आज के जितने कार्यक्रम उठाकर देखें
और दलितों की वास्तविक स्थिति से उनको कंपेयर करें और बिना किसी बायस्ड हुए अप्रोच, किसी पूर्वाग्रह के आप देखें दलितों की क्या हालत है इस देश में, इस प्रदेश में और समाज के विभिन्न तबकों में जो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं। और इसका एहसास वही कर सकता है जो इस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, इस कम्युनिटी में जन्मा है और उसने वो अपनी जिंदगी में भेदभाव झेला है। मैं फिर इस डिबेट के जरिए ये प्रश्न उठाता हूं कि ये जो बाबा साहब के प्रति बेपनाह मोहब्बत का ये दौर चल रहा है, ये क्या वाकई में इन सब का मन बदल गया है नेताओं का? ये क्या सब दलितों का वाकई में उत्थान करके अपने बराबर लाना चाहते हैं, या फिर ये छलावा है, दिखावा है सिर्फ वोट के लिए? आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दिन भी है इतना पवित्र है कि शायद इस दिन चर्चा करके हम कुछ लोगों की आंखें खोल सकें या कुछ नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझा सकें कि हमें दलित समाज के भाई और बहनों को अपने समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना सम्मान दे रही है उतना इस देश में कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया। जो हमारी आवास योजना है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सबके सबसे बड़े लाभार्थी दलित हैं और इन योजनाओं के केंद्र में दलित है। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अनुरूप भारत को बनाने के लिए ये केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। राजनीति वे कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध भी कर रहे हैं और दलितों के साथ खड़े होने का नाटक भी कर रहे हैं। इस देश में सबसे अधिक कोई मानने वाला बाबा साहब को है तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारा दावा है कि बीजेपी के नेता, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता नहीं मानते। तो बाबा साहब नाम लेना उनकी मजबूरी है, नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पत्रों चलना उनके बस का नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे दलितों के साथ खड़ी है, लगातार हमारा पूरी लेगेसी है। हमारे पास आप देख सकते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी से ले लीजिए, आप कहीं भी उठाकर देख लेंगे, हम सब लोग निश्चित तौर से दलित के साथ, दलित के उत्थान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही लेके चल रही बाबा साहब मिशन को। बाकी लोग तो आज ड्रामा कर रहे हैं। जो लोग कभी बाबा साहब के नाम को नहीं पसंद करते थे, आज वो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो जयंती मनाना अलग है, लेकिन कोई विचारों को फॉलो करना, उनके विचारों पर चलना, सारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है। मुझे कई बार बड़ा अचरज होता है जब राजनीतिक दल और उसके नेता ये बयान देते हैं कि वो दलितों के साथ खड़े हैं। तो अगर आप सब दलितों के साथ 70-75 वर्षों से खड़े थे तो ये बेचारे आज भी बैठे क्यों हैं? आप तो खड़े हैं, आपको तो कुर्सी भी मिल गई, आपके नसीब जग गए, आपको ऊंचे ऊंचे ओहदे मिले, लेकिन इनको क्या मिला? आज भी ये समाज में इज्जत, अपना स्थान और मुकाम पाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आज हम चर्चा इन्हीं के बारे में करने वाले हैं। बहन भाइयों, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं, सुशील पासी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं, सतीश प्रकाश जी जाने माने चिंतक हैं दलित समाज से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और के गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और मायावती के बड़े अनन्य सहयोगी रहे हैं, और संतोष वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं लखनऊ के। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनिला